देखिए दोस्तों, हम में से काफी सारे लोग ग्रेजुएशन करने के बाद डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद अपना करियर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रैप बनाना चाहते हैं। आज के समय में किसी भी फ्रेशर ग्रेजुएट के सामने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब पाने के लिए ना यही दो सबसे बड़े चैलेंज है, यही दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर वन कि किस तरीके से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब ढूंढे, किस तरीके से वैकेंसी का पता करें, एंड नंबर सेकंड इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो देखिए दोस्तों, यदि आप भी एज ए फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो हो सकता है आप लोग भी ये दो प्रॉब्लम को, ये दो चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला चैलेंज है कि हम एज ए फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी कैसे पता करें, जॉब कैसे ढूंढें, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा सेकंड चैलेंज के बारे में कि आपने एज ए फ्रेशर एमआर जॉब पाने के लिए, इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करनी है और कैसे करनी है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपका किसी भी फार्मा कंपनी में इंटरव्यू में सिलेक्शन 100% हो जाए। बने रहना दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक, वीडियो को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं ना जिसकी आपने तैयारी करनी है किसी भी फार्मा कंपनी में इंटरव्यू देते जाते समय, वो है नो अबाउट कंपनी। देखिए दोस्तों, जिस भी फार्मा कंपनी में आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में पूरी अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। और ये कंपनी के बारे में रिसर्च करना आप लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि आपका जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है ना, वो आपसे ये सवाल इंटरव्यू में जरूर पूछ लेता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी और व्हाई शुड वी हायर यू। आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो या हम आपको अपनी कंपनी में मौका क्यों दे। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों सवालों का जवाब अच्छे से आप तभी दे पाओगे जब आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। और ये कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स है जो आपको किसी भी कंपनी के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। नंबर वन इज कंपनी मिशन एंड विजन। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी के मिशन एंड विजन के बारे में आपको उसकी वेबसाइट पे जाके पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये मिशन एंड विजन की जानकारी आपको उस कंपनी के बारे में होना इसलिए भी जरूरी है कि जब आपके इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाए कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो देन आप उस कंपनी का जो मिशन है, उस कंपनी का जो टारगेट है, उसमें आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से आपके जो स्किल्स हैं आप उनको इंप्लीमेंट करके उस मिशन तक कंपनी को पहुंचा सकते हो। ये यदि आप इस तरीके से अपने जवाब को प्रिपेयर करके अपने इंटरव्यू को देंगे तो वो आपसे कन्विंस हो जाएगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर सेकंड है उस कंपनी के प्रोडक्ट डिटेल्स। उस कंपनी के पास किस तरह के प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या कंपोजिशन है, वो किस तरह के थेरेप्यूटिक सेगमेंट को टारगेट करते हैं, किस तरह की बीमारी को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, उनके कौन से जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, ये सब चीजें ना आपको उस कंपनी के बारे में पहले से रिसर्च करनी चाहिए। नंबर थर्ड है माइलस्टोन अचीव। उस कंपनी के अभी तक क्या अचीवमेंट रही है, उसने ऐसे कौन से अच्छे काम किए, क्या उसने कोई नया मॉलिक्यूल डेवलप किया है, क्या उसका कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूएसपी वाला है। तो ये सब बेसिक डिटेल्स, ये सब बेसिक रिसर्च आपको किसी भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये आपको जरूर करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते जाते समय ना ये जो कंपनी के बारे में जानकारी लेना, रिसर्च करना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको एक तो कंपनी की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है, आप इंटरव्यू में बेटर तरीके से जवाब दे पाते हो, एंड सेकेंडली आपको यह पता चल पाता है कि मैं किस तरह की कंपनी के साथ अपना करियर की शुरुआत करने वाला हूं। क्योंकि यदि आप दोस्तों इनिशियली किसी अच्छी कंपनी, किसी अच्छे बैनर के साथ जुड़ते हो ना, तो इसका आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी एडवांटेज मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके इंटरव्यू में आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि व्हाई शुड वी हायर यू और व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, तो आप इन दोनों सवालों का जवाब बेटर तरीके से दे पाते। नंबर सेकंड जो तैयारी आपने करनी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब इंटरव्यू के लिए, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये कि हमारे शरीर के अंदर कितने टाइप के सिस्टम है, उन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और वो सिस्टम और वो ऑर्गन किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं। इन सब चीजों के बारे में ना एक बेसिक नॉलेज हर एक किसी फ्रेशर कैंडिडेट को होनी चाहिए। जो भी फ्रेशर अपना एक अच्छा और सक्सेसफुल करियर इस फार्मा इंडस्ट्री में बनाना चाहता है, और आपका इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति भी ना आपसे इस बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आपसे जरूर पूछेगा। क्योंकि आगे जाके आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में किस सिस्टम के लिए बना है, किस ऑर्गन पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ये सब चीजें आप बेहतर तरीके से तभी समझ पाओगे जब आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बेसिक नॉलेज हो। बिना बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नॉलेज के ना आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे और ना ही डॉक्टर के चैम्बर में उनके प्रोडक्ट को कॉन्फिडेंटली
प्रेजेंट कर पाओ। तो देखिए दोस्तों, जो लोग साइंस ग्रेजुएट है, जिन्होंने डी फार्मा बी फार्मा किया है, तो उनको तो इस बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। काफी सारे ग्रेजुएट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, जिन्होंने बीए किया है, बीकॉम किया है, यदि वो लोग इस इंडस्ट्री में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ के जाना चाहिए। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बेसिक नॉलेज ना आपको फ्री में यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप गूगल पे भी जाके इजिली इसको पढ़ के समझ सकते हो। नंबर 3 अगर मैं पॉइंट की बात करूं, जो तैयारी आपको एज ए फ्रेशर इंटरव्यू के लिए करनी है, वो है नो अबाउट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए दोस्तों, यदि आप भी एज ए फ्रेशर ग्रेजुएट, फ्रेशर कैंडिडेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। क्योंकि आपका इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति आपके इंटरव्यू में यह सवाल आपसे जरूर पूछेगा कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए दोस्तों, यदि आप इस सवाल का जवाब पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरा ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट करें। इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के क्या रोल होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसका बेसिक जॉब प्रोफाइल होता है। ये वीडियो ना हर किसी फ्रेशर कैंडिडेट को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि यदि आज के समय में किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट से अगर आप ये सवाल पूछेंगे ना कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मेडिकल रैप, तो वो यही जवाब देता है कि जस्ट टू मीट द डॉक्टर एंड प्रेजेंट द कंपनी प्रोडक्ट्स। पर देखिए दोस्तों, ये ना कंप्लीट जवाब नहीं है, क्योंकि एक एमआर का काम सिर्फ डॉक्टर से मिलना नहीं है, केवल डॉक्टर को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करना नहीं है। आपको इसके अलावा भी बहुत सारे कस्टमर को टैकल करना होता है, जैसे कैबिस्ट को, स्टॉकिस्ट को। इसके अलावा आपको आरसीपीए करना होता है, आपको सेल्स साइकिल को, सेल प्रोसेस को समझना होता है। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम कंपनी की तरफ से बहुत सारे कैंप या कैंपेन्स आते हैं, वो लॉन्च करने होते हैं। कंपनी के बहुत सारे फॉर्मेट्स, बहुत सारे डेटा होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं, समझने होते हैं, इवेलुएट करने हो। ये सारी क्लैरिटी ना आपको पहले दिन से होनी चाहिए, ताकि जब आपके इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप बाकी कैंडिडेट से इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे पाए। देखिए दोस्तों, नंबर 4 अगर मैं तैयारी की बात करूं, जो आपने इंटरव्यू देने जाने से पहले करनी है, वो है आपका रिज्यूमे। देखिए दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में शायद हम सबसे ज्यादा कैजुअली अगर किसी चीज को लेते हैं तो वो होता है हमारा रिज्यूमे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी साइबर कैफे वाले भैया के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरे लिए आप एक रिज्यूमे या बायोडेटा बना दो, और वो साइबर कैफे वाले भैया भी, उनके पास जो सेट फॉर्मेट्स पड़े होते हैं, उन्हीं पे हमारा नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस को एडिट करके, चेंजेस करके हमें एक रिज्यूमे बना के दे देता है। और उसी रिज्यूमे को हम अपने इंटरव्यू में ले जाते हैं, और वो जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है वो हमारे रिज्यूमे को पढ़ के बताता है कि इसमें सबसे पहले कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके अलावा हमने क्या उसमें बेसिक गलती करी है। इसके अलावा कई बार हम अपने रिज्यूम में अपने करियर ऑब्जेक्टिव को या अपने रिज्यूम में अपनी हॉबीज को इस तरीके से लिख देते हैं कि जिस प्रोफाइल के लिए हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस जॉब प्रोफाइल से उन हॉबीज का, उस करियर ऑब्जेक्टिव का कोई रिलेवेंसी नहीं हो रही होती। फॉर एग्जांपल कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूं और मेरे रिज्यूमे में अगर हॉबीज की जगह लिखा है सिंगिंग, प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप खुद ही सोचिए कि इन हॉबीज का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में क्या काम, और इस तरह की हॉबीज लिखने वालों को क्या इंटरव्यू लेने वाले सिलेक्ट करेंगे। और आप यकीन माना दोस्तों, 60 to 70% फ्रेशर अपने रिज्यूमे में यही गलती करते हैं, और ये सब पॉइंट्स ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग। इसलिए दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस रिज्यूमे को लेकर ना थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाओ, क्योंकि ये जो रिज्यूमे है ना, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये आपकी काबिलियत, आपकी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देखिए दोस्तों, किसी भी रिज्यूमे को डिजाइन करते समय ना आपको ये कुछ पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका सबसे पहले जो रिज्यूमे है उसमें अपनी एक अच्छी और प्रोफेशनल पिक जरूर लगाएं। इसके अलावा अपने रिज्यूमे में बेसिक डिटेल्स और क्वालिफिकेशन के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी मेंशन करें। आपने हो सकता है किसी कॉलेज एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, इसके अलावा आपने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली हो, आपने हो सकता है कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हो। इसके अलावा उन स्किल्स को मेंशन करें जो आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो और डिमांडेबल हो। इस तरीके से अपने रिज्यूमे को आप और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। एंड लास्टली, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो हमेशा अपने रिज्यूमे में साइन एंड डेट जरूर डालो। बहुत सारे फ्रेशर ये गलती करते हैं। नंबर 5 एंड आखिरी अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तैयारी की बात करूं, जो आपको एज ए फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब इंटरव्यू के लिए करनी है, वो है वर्क ऑन योर स्किल एंड प्रेजेंटेशन। देखिए दोस्तों, एमआर जॉब इंटरव्यू या मैं कहूं किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए ये दो चीजें ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 1 आपकी अपीयरेंस एंड नंबर 2 आपके स्किल्स। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं एमआर जॉब की, तो एमआर जॉब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ना, वो है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स। यदि आपको एमआर बनना है तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे बनाने होंगे।
कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि एक एमआर का काम ही अपने कस्टमर को, चाहे वो डॉक्टर हो, कैबिस्ट हो, स्टॉकिस्ट हो, या इसके अलावा अपनी टीम्स के कलीग हो, सीनियर हो, उनको कन्विंस करना। और किसी भी कस्टमर को आप तभी कन्विंस कर पाओगे जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। और कम्युनिकेशन को ना यहाँ आप किसी लैंग्वेज से मत जोड़ देना, किसी लैंग्वेज बैरियर को मत ले आना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यदि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तो मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी बात सामने वाले को कितनी सहजता, कितनी सरलता और कितनी स्पष्टता से समझा सकते। अल्दो दोस्तों, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में यदि आपको आगे बढ़ना है, करियर में सफलता पानी है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। और अपने इंटरव्यू में भी यदि आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते हो तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेकंड आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स में आते हैं दोस्तों आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप इंटरव्यू रूम में किस तरीके से एंटर करते हो, किस तरीके से चलते हो, किस तरीके से बैठते हो, आपके हाव भाव क्या है, आपकी बॉडी पोस्चर क्या है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, ये सारे पॉइंट्स ना आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स में आते हैं और ये आपका एक कॉन्फिडेंस भी दर्शाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको अपने इन दो स्किल्स पे अच्छे से काम करना होगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपकी अपीयरेंस। इंटरव्यू के दौरान आप किस तरह के कपड़े पहन के जाते हो, किस तरह की एसेसरीज पहनते हो और अपनी किस तरह की ग्रूमिंग करके जाते हो। देखिए दोस्तों, यदि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको फॉर्मल क्लोथ पहनने, आपके कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए और उस पर अच्छे से प्रेस होनी चाहिए। नो कैजुअल शर्ट, नो कैजुअल पैंट। इसके अलावा जो कपड़े आप पहन के जा रहे हो उसके कलर कॉम्बिनेशन का भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके कपड़े बहुत ज्यादा डार्क ना हो, इस कलर के कपड़े आपने पहने हैं वो आंखों में चुभे ना। सेम वे विद योर एसेसरीज लाइक शूज, बेल्ट, टाई, वॉच। आपके जो शूज है वो फॉर्मल होने चाहिए, वेल पॉलिश होने चाहिए। इसके अलावा जिस कलर के आपने शूज पहने उसी कलर की आपको बेल्ट लगा के जानी है। इंटरव्यू में हमेशा टाई पहन के जाएं, क्योंकि ये जो टाई है ना आपके प्रोफेशनलिज्म को भी दर्शाती है। इसके अलावा आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो हेयर स्टाइल है वो वेल मेंटेन होना चाहिए। आजकल बियर्ड का जमाना है, यदि आप बियर्ड रखते हो तो वो प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए या प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। ये कुछ तैयारी आपको अपनी ग्रूमिंग में भी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की, यदि आप एज ए फ्रेशर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स पे तैयारी करनी चाहिए। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।